देखिए दोस्तों, गुड़हल का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है और इसी के साथ साथ ये दोस्तों हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। यानी इसकी जो फ्लावरिंग है वो साल भर कंटिन्यू चालू रहती है। अगर हम दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो साल भर कलियों से और फूलों से भरा रहता है। देखिए अदर जो प्लांट है, यानी दोस्तों मोगरा प्लांट हो गया, रोज का प्लांट हो गया, ये एक बार फ्लावरिंग आने के बाद कम से कम 15-20 दिन के लिए दोस्तों रेस्ट में चला जाता है। उस टाइम उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप लोगों ने एक बात का नोटिस किया होगा कि रोज़ के जो प्लांट है उस पर जब पूरी तरह से फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो तब तक उसमें नई कलियाँ नहीं आती है, जब तक नई ब्रांचेस नहीं आती है। जब नए ब्रांचेस आने चालू हो जाते हैं उसी टाइम दोस्तों कलियाँ भी आती है। पर दोस्तों गुड़हल का ऐसा प्लांट नहीं है। इस प्लांट की एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि इसकी जो कलियाँ है वो जब इसका फ्लावर बन के मुरझा जाती है तो आप देखते हैं कि ऊपर की साइड में वापस कलियाँ स्टार्ट हो जाती है। यानी एक साइड से ये कलियाँ दोस्तों फ्लावर बनती जाती है और एक साइड से इसकी नई कलियाँ निकलती रहती है। यानी आपका जो प्लांट है वो साल भर दोस्तों आपको फ्लावरिंग देता रहता है। पर दोस्तों आप देखते हैं कि जो रोज का प्लांट है या दोस्तों मोगरा का प्लांट है उसे दोस्तों महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते हैं तो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये दोस्तों हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट नहीं है। पर ये दोस्तों गुड़हल का जो प्लांट है ये कंटिन्यू फ्लावरिंग देता है, इसके लिए इसे कंटिन्यू न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे सनलाइट। इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए और साल में 2 बार इसकी हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो दोस्तों एक जगह पे कम से कम 4 से 5 नई ब्रांचेस निकलती है और जितनी ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेस रहेगी उतनी ज़्यादा मात्रा में कलियाँ भी आती है। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो उसे हर 15-20 दिन में आपको कोई भी अच्छा फर्टिलाइज़र देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटासियम हो, क्योंकि गुड़हल के जो प्लांट है उसे ज़्यादा मात्रा में कलियाँ और फ्लावर के लिए पोटासियम युक्त फर्टिलाइज़र देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और हर 15-20 दिन में अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो हमेशा कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो आज मैं आपको दोस्तों बरसात के मौसम में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगा, अगर आप उसका यूज करते हैं तो कम से कम आपको 3 महीने तक अदर कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये बहुत ही हैवी है और बहुत ही अच्छा है। और मेन बात तो अगर आपके यहाँ पे अगर बारिश चालू है तो ही आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। अगर दोस्तों धूप है तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज मत करिए। तो दोस्तों कौन सा वो फर्टिलाइज़र है और किस तरह से इसको बनाना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है और आपको लगता है कि 3 महीने तक कंटिन्यू इसमें फ्लावरिंग हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेने वाला हूँ वो सभी मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं 2 बाउल मैंने दोस्तों नई मिट्टी का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मिट्टी भी हमें चेंज करना है और इसी मिट्टी में हम लोग दोस्तों फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं। और इसमें जो सबसे पहले हम मिलाएंगे वो है पोटास। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये यूज की हुई चाय की पत्ती है। यूज की हुई चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और इसी में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो वाइट कलर का जो पाउडर आपको दिख रहा है ये दोस्तों अंडे के जो छिलके हैं उसका मैंने पाउडर बेस में अच्छी तरह से बना लिया है। अगर आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे जो खाने वाला चूना या लिखने वाला जो चौक है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मिट्टी आपने ली है नई वाली उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं और उसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2 बाउल मैंने मिट्टी को ले लिया है। और मिट्टी जो गमले में हम यूज करते हैं अगर उसको निकाल दिया होगा तो उसका आपको यूज नहीं करना है। अगर यूज करेंगे तो पहले अच्छी तरह से आपको सुखा लेना है, उसके बाद ही यूज करना है। और इसी में 2 मुट्ठी भर मैं वर्मी कंपोस्ट ले लूँगा। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह पे जो गोबर की खाद है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो हम दूसरी चीज़ लेने वाले हैं वो अंडे के छिलके का पाउडर। दोस्तों इसकी जगह पे आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बोन मिल बरसात के मौसम में बहुत फास्ट इसमें फंगस पकड़ लेता है, इसके लिए जितना हो सके आप बोन मिल का इस्तेमाल मत करिए बरसात के मौसम में। अदर मौसम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हैं मैं 2 चम्मच भर जो पोटास है उसका इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास पोटास नहीं है तो उसकी जगह पर राख दोस्तों रहती है, जो लकड़ी की राख या फिर गोबर की राख, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या भी दोस्तों केले के छिलके या आलू के छिलके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटास पाया जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं 2 चम्मच जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम दोस्तों एक और चीज़ मिलाएंगे, वो है दोस्तों DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट। पर दोस्तों मैं इसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 15 दिन पहले ही मैंने उसका इस्तेमाल किया था।
इसके लिए वापस मैं डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इसमें 1 चम्मच भर डीएपी को इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों, डीएपी ज़्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों फास्फेट की जो मात्रा है वो हमारे प्लांट में बढ़ जाती है, यानी गमले में बढ़ जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो हम लोगों ने फर्टिलाइज़र बनाया है उसको यूज करने से पहले आपको गमले की जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। अगर कंटिन्यू बारिश चालू है तो दोस्तों बिना गुड़ाई किए ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है और इसमें मिट्टी देने के लिए जगह नहीं है तो दोस्तों कुछ मिट्टी आप बाहर निकाल सकते हैं, और जो नई वाली मिट्टी जो हम लोगों ने बनाई है जो फर्टिलाइज़र डालकर, उसे हम लोग यूज करेंगे। पर अभी आप देख सकते हैं मेरा जो गमला है उसमें मिट्टी पहले से ही बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें यूज कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने गार्डन में जब भी नया प्लांट लगाते हैं तो आप देखते हैं कि जब मिट्टी है वो हम लोग गमले के ऊपर तक भरते हैं, पर जैसे ही 2-3 महीने चले जाते हैं तो इसकी जो मिट्टी है वो नीचे नीचे आने लगती है, और जो 1 इंच की जो मिट्टी की जो गैप है वो कम से कम 2 से 3 इंच की हो जाती है। उस टाइम पे दोस्तों आपको नई मिट्टी वापस यूज करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर वो दोस्तों डीप रहेगी तो उतना ही पानी उसमें ठहरेगा, और ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे गमले में पानी रहेगा तो ओवर वाटरिंग होकर जो हमारे प्लांट है उसमें दोस्तों नए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो गमले की मिट्टी है उसको 1 से 1.5 इंच ही हमें नीचे तक रखना है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये गमला बहुत ही परफेक्ट है, उतना ही हमें गैप रखना है। देखिए दोस्तों, जो आज मैंने आपको फर्टिलाइजर बना के दिखाया है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलिया के लिए जो हर 15-20 दिन में जो फर्टिलाइजर हमें देना पड़ता था वो देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ये दोस्तों प्लांट 3 महीने तक कंटिन्यू आपको कलिया और फ्लावरिंग देता रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो गार्डन में जो भी प्लांट है जो गमले में लगे हुए हैं उसकी जो मिट्टी है हम लोग 1 या 2 साल बाद चेंज करते हैं, और इसके कारण जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो 1-2 साल के बाद बहुत ही कम हो जाती है। इसके लिए हम नई मिट्टी का यूज कर रहे हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो जो भी हम फर्टिलाइजर देते हैं वो बहुत ही फास्ट डिकम्पोज होकर उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि दोस्तों एक बार अवश्य इसे ट्राई करिए, और आप देखेंगे कि 3 महीने तक आपको अदर कोई भी फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो प्लांट है वो बरसात के मौसम में पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।